मुलाकात, कांग्रेस हाईकमान खड़गे से भी करेंगे मुलाकात। रेसलर्स से विवाद के बाद डब्ल्यूएफआई की बैठक रद्द, खेल मंत्रालय ने सहायक सचिव को सस्पेंड किया, कहा फेडरेशन सभी एक्टिविटी बंद करे। यूपी बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बैठक, प्रदेश कार्य समिति के उद्घाटन सत्र में सीएम योगी रहेंगे मौजूद। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हीरानगर से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा, कड़ी सुरक्षा में चल रहे राहुल गांधी। भारत की पहली नेजल वैक्सीन की 26 जनवरी को लॉन्चिंग, भारत बायोटेक के एमडी बोले पशुओं के लंपी बीमारी की वैक्सीन अगले महीने। उत्तर भारत में 23 और 24 को बारिश के आसार, मैदानी इलाके में फिर बढ़ेगी सर्दी, हिमाचल में बर्फबारी से सड़कें बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, नेशनल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सीधे चलेंगे लखनऊ, जहां सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनाते हैं। चर्चा करेंगे एक सकारात्मक सोच के साथ, विजेता की भूमिका में हम सब निरंतर अपने संवेदनशीलता के माध्यम से समाज के प्रत्येक तबके को अपने साथ जोड़ते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस मूल मंत्र को अंगीकार करते हुए हम सब कार्य कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से प्रदेश कार्य समिति से जुड़े हुए आप सभी पदाधिकारी और सभी उपस्थित आगंतुक भाई और बहनों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन के लिए। चाय का ब्रेक है, हम 12:30 बजे यहाँ अपने स्थान पर दोबारा वापस आएंगे। खबर सहारनपुर से, जहां एक दिवसीय दौरे पर प्रवीण तोगड़िया है। कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जम्मू कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग पर एक्शन लेने की रखी मांग। भारत में जनसंख्या वृद्धि पर जल्द कानून बनाए सरकार। एक दिवसीय दौरे पर सहारनपुर पहुंचे प्रवीण तोगड़िया ने सरकार से मांग की है, भारत में जनसंख्या वृद्धि पर जल्द कानून बनाने की मांग की है सरकार से। आपको बता दें, सहारनपुर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रवीण तोगड़िया ने सरकार से भारत में जनसंख्या वृद्धि पर जल्द कानून बनाने की मांग की है। साथ ही जम्मू कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग को लेकर भी मांग की है, किलिंग पर एक्शन लेने की मांग की है। खबर आपको सहारनपुर से बता रहे हैं, जहां एक दिवसीय दौरे पर सहारनपुर पहुंचे प्रवीण तोगड़िया ने सरकार से मांग की है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। खबर अमरोहा से है, जहां छात्रों का टेम्पो बारिश स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। 12 से अधिक छात्र टेम्पो की छत पर लटक कर रहे स्टंट। टेम्पो चालक छात्रों की जिंदगी से कर रहा खिलवाड़। पुलिस कर रही टेम्पो चालक की तलाश। हादसों के बाद सबक नहीं ले रहे चालक। गजरौला के टोकरा पट्टी गांव का मामला।
खबर अमरोहा से है, जहां सोशल मीडिया पे छात्रों के टेम्पो पर स्टंट करने का वीडियो वायरल हो रहा है। खबर बुलंदशहर से है, जहां मंचले को भीड़ ने सबक सिखाया है। स्कूल जारी छात्राओं पर अश्लील टिप्पणियां कस रहा था मंचला। ट्यूशन सेंटर में भीड़ ने घुसकर मंचले की जमकर पिटाई। पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी हुआ फरार। नरसेना थाना क्षेत्र का मामला। खबर बुलंदशहर से बता रहा है, जहां मंचले को भीड़ ने सबक सिखाया। स्कूल जा रही छात्राओं पर अश्लील टिप्पणियां कस रहा था मंचला, जिसके बाद भीड़ ने ट्यूशन सेंटर के अंदर घुस कर मंचले को सबक सिखाया। जिसके बाद वही सूचना पर पहुंची पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी वहां से फरार हो गया। खबर बुलंदशहर से है, जहां मंचले को भीड़ ने सबक सिखाया है। बिजनौर की पॉश कॉलोनी में दबंगों ने की हवाई फायरिंग। खबर आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां दबंगों ने हवाई फायरिंग की है। कॉलोनी वासियों में दहशत का माहौल। दबंग के खिलाफ थाने में दी गई तहरीर। 6 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस। दहशत फैलाने के उद्देश्य से की गई फायरिंग। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आपको बता दें, कोतवाली शहर की भरत बिहार कॉलोनी का मामला बताया जा रहा है। बिजनौर की पॉश कॉलोनी में दबंगों ने हवाई फायरिंग की है, जिससे स्थानियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। जिसके बाद स्थानियों ने दबंगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी। वहीं पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और उनकी तलाश में जुट गई है। खबर कानपुर से, जहां सड़क सुरक्षा जागरूकता माह के अंतर्गत महिला महाविद्यालय किदवई नगर कानपुर की NSS यूनिट और रोवर्स और रेंजर्स द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता विषय पर एक पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें वॉलंटियर्स द्वारा उत्कृष्ट चित्रण के माध्यम से सड़क पर सुरक्षित तरीके से वाहन चलाने की अपील की गई। सड़क सुरक्षा पर प्राचार्य डॉक्टर अंजू चौधरी द्वारा समस्त महाविद्यालय की छात्राओं व स्टाफ को शपथ ग्रहण कराई गई। साथ ही महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा किदवई नगर क्षेत्र में सड़क सुरक्षा जागरूकता हेतु जनमानस को प्रेरित करने के लिए हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाने के फायदे बताने के लिए एक स्कूटी रैली का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अंजू चौधरी द्वारा रैली को हरी झंडी दिखाकर किया गया। कार्यक्रम का सफल आयोजन राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सबा यूनुस और रोवर्स रेंजर्स प्रभारी डॉक्टर अंजू श्रीवास्तव एवं NCC प्रभारी डॉक्टर दीपाली निगम के निर्देशन में हुआ।
जयपुर में विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में शिखर सम्मेलन और पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय विज्ञान और आपराधिक जांच शिखर सम्मेलन फॉरेंसिक साइंस विभाग द्वारा आयोजित किया गया। नेशनल फॉरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन समिट एंड अवार्ड्स 2023 का आयोजन काफी अहम रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्राइम सीन मैनेजर CFSL दिल्ली रविंदर चौहान थे। डॉक्टर कपिल देव, निदेशक मुरादाबाद फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी, डॉक्टर अब्राहम जॉनसन, NFSU गांधीनगर गुजरात आदि ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर कई पुरस्कार दिए गए। विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी को बेस्ट फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट का अवार्ड मिला। किन्नर समाज सदा से ही लोगों की खुशहाली की कामना करता है। इसी कड़ी में सोलन में किन्नर समाज ने भव्य शिव मंदिर का निर्माण किया, जिसका विधिवत शुभारंभ किया गया। मंदिर में भगवान शिव व पार्वती की भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। इस दौरान किन्नर समाज ने भोले को मनाने के लिए भजन कीर्तन व नृत्य भी किया। हमारे संवाददाता से बात करते हुए मंदिर निर्माण की मुख्य प्रिया महंत ने बताया कि भोलेनाथ का मंदिर निर्माण किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी की खुशहाली की कामना मांगी गई है। उन्होंने कहा कि एक प्याऊ लगाया गया है जहां पर लोग पानी पी सकते हैं। आप थोड़ा पीछे कुछ दिनों से इस मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था, आज संपूर्ण हो गया है। आज मेरे भोले जी की मूर्ति शिव परिवार की स्थापना हो गई है। ये सारे शहरवासियों के लिए एक मेरी रत्नी नानी की याद में, मेरे स्वीटी गुरु जी की याद में उनको समर्पित है। मंदिर मेरे दिल में कोई ऐसी इच्छा थी बचपन से कि मेरे डेरे के घर पास में मंदिर होना चाहिए। ये मेरे दिल की अपनी खुद की इच्छा थी। देश शक्ति को समर्पित महाशिवरात्रि 18 फरवरी को हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। स्वयंभू शिवलिंगम बाबा भूतनाथ मंदिर की पावन नगरी छोटी काशी मंडी में इसकी तैयारियां शनिवार से शुरू हो गई हैं। 20 जनवरी को तारा रात्रि से ही शिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। आज से ही बाबा भूतनाथ का सुंदर घृत मंडल सजा, शुद्ध मक्खन से शिवलिंगम को कम्बल चढ़ेगा और महाशिवरात्रि तक भोले बाबा इसी स्वरूप में भक्तजनों को दर्शन देंगे। मंदिर के महंत देवानंद सरस्वती ने कहा कि तारा रात्रि से बाबा भूतनाथ के श्रृंगार हर महादेव की परंपरा रही है। इसके लिए शुद्ध मक्खन एकत्र किया जाता है और सृष्टि के सृजनहार भगवान शिव ही ऐसा देवता है जो भक्तों पर सबसे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। उन्होंने बताया कि शनिवार को पहले दिन बाबा भूतनाथ मंदिर इठाइया शिवलिंग के स्वरूप में श्रृंगार किया गया, जिसके दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। बाबा भूतनाथ महादेव जी को प्रतिवर्ष तारा रात्रि से शिवरात्रि तक जो मक्खन चढ़ाने की परंपरा है उसका निर्वहन किया जा रहा है। कल तारा रात्रि थी, तो बाबा भूतनाथ जी को कल से तारा रात्रि से शिवरात्रि तक 1 माह तक मक्खन विशेष है। बाबा का पूजन पाठ जो भी है वो सब मक्खन ही चढ़ाया जाता है और जो भी पूजन की सामग्रियां हैं वो सब बंद हो जाती हैं चढ़ना। मंडी में एक दर्दनाक सड़क हादसा देर शाम को सामने आया। इस सड़क हादसे में चालक की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल जोनल अस्पताल मंडी में उपचाराधीन है। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात करीब 10:45 पर पुल धराट में एक टिपर पुल की रेलिंग को तोड़ता हुआ सुकेती खड्ड में जा गिरा। टिपर में 2 लोग सवार थे, जिनमें से चालक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है।
घटना की सूचना मिलने के उपरांत सदर थाना की टीम ने मौके पर पहुंचकर 108 एम्बुलेंस के माध्यम से घायल को जोनल अस्पताल मंडी पहुंचाया। मृतक की पहचान 24 वर्षीय आशीष निवासी पुल धराट के रूप में हुई है। वहीं गंभीर रूप से घायल 27 वर्षीय अशोक कुमार गांव चड़ियारा डाकघर गुड़गर तहसील सदर का रहने वाला है। कल रात को 10:45 के लगभग यहाँ थाना सदर के इलाके में पुल घाट के पास एक टिप्पर पुल से नीचे गिर गया था, जिसमें कि उस टिप्पर में 2 लोग सवार थे, जिनमें आशीष कुमार 24 साल के पुल घाट के रहने वाले ड्राइव कर रहे थे, जिनके अनफॉर्चुनेटली उस हादसे में मृत्यु हो गई, जिनका भी पोस्टमार्टम वगैरह कराया जा रहा है। और उनके साथ एक अशोक कुमार जी दूसरे थे जो इंजर्ड है, और इस पूरे मैटर में एफआईआर रजिस्टर करके छानबीन की। लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में भाजपा के नव मतदाता अभियान को लेकर मंडलों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया। भाजपा नेता दिनेश जोशी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मतदाता लोकतंत्र का केंद्र बिंदु होता है। इस अभियान में प्रत्येक बूथ पर 100 नव मतदाताओं के नाम का संकलन करके उनसे संपर्क करना, नव मतदाता का नाम पार्टी में संकलन करना, बूथ पर संपर्क कर नव मतदाता का नाम पार्टी द्वारा दिए गए प्रारूप में भरना होगा। इस अभियान के तहत कार्यकर्ताओं को कई कार्य करने हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक प्रभारी नियुक्त किया गया और नव मतदाताओं को पार्टी के विचारधारा से जोड़ने पर चर्चा की गई। प्रत्येक बूथ से अगर 3 वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अगर अधिक क्या है, हर मंडल पर प्रोग्राम चल बनाएगी पार्टी ने। पार्टी का ये कहना है कि कोई भी मतदाता छूट नहीं जाए। बेसिकली जो टारगेट है वो ये है पार्टी का, कोई भी 18 साल जब चुनाव हो और उस दिन तक जो 18 साल का हो उसका नाम इस मतदाता सूची में। अभियान में देखिए क्या होता है, अपन यहाँ मेहनत कर ले तो फिर क्या वहां छोड़ दिया। मेरा ये मानना है वोट हिंदू कम्युनिटी के। लक्ष्मणगढ़ में श्री यादव जयंती पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर शनिवार को कुम्हार समाज की बैठक हुई। यह जानकारी देते हुए मुकेश कुमावत ने बताया कि 23 जनवरी को श्री यादव जयंती पर निकलने वाली विशाल शोभा यात्रा को लेकर शनिवार को स्टेशन रोड स्थित मारुति नंदन बालाजी मंदिर में राष्ट्रीय कुम्हार महासभा के युवा प्रदेश अध्यक्ष हरिराम प्रजापति की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक में सोमवार को श्री यादव जयंती के उपलक्ष्य में लक्ष्मणगढ़ में निकलने वाली विशाल शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर समाज के लोगों से चर्चा की गई और रूपरेखा तैयार की गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय कुम्हार महासभा के जिला अध्यक्ष संपत प्रजापति, सुशील कुमावत, रमेश प्रजापति, महेश कुमावत, प्रमोद कुमावत, नितेश कुमावत, विष्णु कुमावत, अखिलेश कुमावत, गोपाल कुमावत सहित समाज के प्रबुद्धजन मौजूद रहे। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए शहर में दिग्गज नेताओं का जमावड़ा शुरू हो गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बार गणतंत्र दिवस पर जबलपुर आ रहे हैं। सीएम के आने के पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ जबलपुर पहुंचे। जबलपुर के बारगी विधानसभा के नदिया घाट पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के धर्म एवं उत्सव प्रकोष्ठ के महाअधिवेशन में हुए शामिल और विधि विधान से पूजन अर्चन की। कांग्रेस की ओर से कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा, इस पर कमलनाथ कुछ भी नहीं बोले। कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव में मानसिक रूप से तैयार होकर तैयारी में जुट जाने के लिए प्रेरित किया गया। का अपना धर्म में की भावनाएं होती है, मेरी भावनाएं, मैं भोपाल में भी पूजा करता रहता हूँ, पर आज मेरा सौभाग्य है कि नर्मदा मैया का पूजन करने का मुझे अवसर मिला। लेकिन कहा तो यही जा रहा है सर कि जिस तरह से बीजेपी ने धर्म के ऊपर एक तरह से एकाधिकार कर लिया था, अब उस एकाधिकार बीजेपी तोड़ने की कोशिश ने कोई ठेका नहीं लिया धर्म का। हम हमारी धार्मिक भावनाएं हैं, पर हम अपनी धार्मिक भावनाएं मंच पर नहीं लाते, उसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाते।
बीजेपी धर्म के आधार पर राजनीति करना चाहता है। प्रतीक, रतलाम जिले के जावरा में तिलक नगर निवासी 18 वर्षीय अल्तमस के शव को जब रस्सी से लटका देखा तो परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अल्तमस 9वीं कक्षा का छात्र था जो ज्वारा के सेंट पीटर स्कूल में पढ़ाई करता था। अल्तमस के पिता का कहना है कि स्कूल वालों ने उसको प्रेशर किया कि तुम पढ़ाई में कमज़ोर हो और उसको पनिशमेंट दिया, जिसमें उसे खड़ा कर दिया, जिससे वो डिप्रेशन में चला गया और रात को उसने झूले की रस्सी से खुद को फांसी लगा ली। कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कितना पढ़ेगा बच्चा, बेचारे को इतना प्रेशर डाल दिया कि उसने सुसाइड कर ली। कितनी उम्र थी आपकी? 18 साल। कौन से स्कूल में? सेंट पीटर। कौन सी क्लास का बच्चा था? 9th क्लास का बच्चा। क्या प्रताड़ित किया, किस तरह से? वहाँ के टीचरों ने कहा कि आज कमज़ोर है, ये कमज़ोर है, उसको पढ़ाई के लिए इतना प्रेशर करा कि वो डिफरेंशियल में आ गया और उसको पनिशमेंट भी दिया, खड़ा रखते थे उसको। कौन सा स्कूल में? सेंट पीटर। तो ये कब का हादसा है? इसने कब फांसी? ये अभी आज ही। क्या उम्र थी बच्चे की? 18 साल। पिता असलम 18 साल का बच्चा है। उसके पिताजी ने अभी आके सूचना दी कि आज उसने अभी शाम के समय पिछले कमरे में खुद ने गले में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। किसी स्कूल का कुछ मामला आ रहा है? हाँ, बता रहे हैं कि वो सेंट पीटर स्कूल में 9th क्लास में पढ़ता है और पढ़ाई के कारण डिप्रेशन में था वो। और ऐसा बता रहे हैं कि स्कूल की कंप्लेंट थी उसकी कि सही ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहा है। उसी डिप्रेशन में संभवतः उसने सुसाइड कर लिया है। मामला भी दर्ज करा है, उम्र कायम किया है, जांच में है। जबलपुर के इंदिरा नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कोबरा सांप घर के सामने से निकलता नजर आया। आनन फानन में सांप पकड़ने वालों को बुलवाया गया और कोबरा सांप को काबू कर उसे पकड़ लिया गया। खटखट टैग करना भैया को इंस्टाग्राम में और बात से बनाओ। बोलो भैया इसका पिटा रहा अब बोल लगा इतनी देर से ऐसे ही तो पकड़ना था। डिंडोरी जिले के पत्रकारों ने एसडीएम को राज्यपाल मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उल्लेखित है कि जिले के कलेक्टर विकास मिश्रा ने सभी शासकीय कर्मचारियों को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय पर्व पर कोई विज्ञापन नहीं दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कलेक्टर से मीडिया कर्मियों ने जब विज्ञापन न देने पर चर्चा की तो कलेक्टर साहब ने कहा कि ऊपर से आदेश है। उसके बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों को यहाँ तक कह दिया कि कवरेज करने के लिए आप लोगों को कौन बुलाता है, नहीं करें कवरेज। इस बात को लेकर जिले के पत्रकारों में रोष है और सभी पत्रकारों ने निर्णय लिया कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं व भाजपा नेताओं की सभा को कवरेज नहीं करेंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष को भी पत्रकारों ने ज्ञापन सौंपा और कहा कि बीजेपी सरकार के कोई भी समाचार डिंडोरी जिले में अखबारों में व इलेक्ट्रॉनिक चैनल में नहीं चलाएंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान कलेक्टर ने उपस्थित पत्रकारों के सामने अमर्यादित शब्दावली का प्रयोग किया गया व हिदायत दी गई कि कोंडा गांव जिला मुख्यालय के बस स्टैंड समेत घड़ी चौक पर मुर्दाबाद के नारों के साथ कांग्रेसियों ने नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का पुतला फूंका। आपको बता दें कि नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल पर 2 दिन पूर्व बलात्कार के मामले को लेकर कांग्रेसियों ने इल्जाम लगाए हैं। वहीं अपने बेटे पर कार्रवाई को लेकर पुलिस एवं युवती पर दबाव बनाया जा रहा है। कांग्रेसियों ने पलाश चंदेल की गिरफ्तारी के साथ युवती को न्याय दिलाने की बात कही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में छत्तीसगढ़ प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के पुत्र ने जो महिला के साथ दुष्कर्म किया है, जिसका रिपोर्ट दर्ज हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के नेता उस साक्ष्य को छुपाने में लगे हुए हैं। अभी तक उनकी तरफ से कोई बयानबाजी नहीं आ रहा है
और छत्तीसगढ़ के अलावा अभी हमारे छत्तीसगढ़ में ही भानु प्रतापपुर में भी जो एक अपराधी था उसको टिकट दिया गया। दिल्ली में भी वो सांसद जिसका भी दुष्कर्म का आरोप लगा हुआ है। कोंडागांव जिला मुख्यालय में आम आदमी पार्टी का एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन चौपाटी मैदान में रखा गया, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के एवं राज्य स्तर के पदाधिकारियों का आगमन हुआ। संगठन विस्तार एवं आम आदमी पार्टी की विचारधारा को देश के प्रत्येक जिला में प्रत्येक गांव तक पहुंचाने का संकल्प लेने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विशाल रैली के माध्यम से कोंडागांव जिला के पहुंचे। रैली की शुरुआत कोंडागांव के रायपुर नाका से की गई, जिसमें आदिवासी नृत्य व बड़ी संख्या में आम आदमी के कार्यकर्ता, साथ ही राष्ट्रीय स्तर के आप नेता व छत्तीसगढ़ के प्रभारी मंत्री संजीव झा रोड शो करते हुए नजर आए। जिसके बाद रैली मुख्यालय के बंधा तालाब के समीप चौपाटी मैदान में कार्यकर्ताओं का मिलन समारोह में पहुंची। इस आयोजन में दिल्ली के विधानसभा बुराड़ी विधायक व छत्तीसगढ़ के प्रभारी संजीव झा पहुंचे हुए थे। और अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में काम किए उसकी चर्चा देश विदेश में, लोग ये कह रहे हैं ये केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को ही पंजाब के लोगों ने मुहर लगाया, अब पंजाब के लोगों को फायदा हो रहा है। मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 साल में कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गया। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी और अब पूरे देश में वो मॉडल ऑफ गवर्नेंस आए, ऐसे वहां की राज्य की जनता चाहती है। तो यही कारण है कि हम लोग लगातार संगठन का निर्माण कर रहे हैं, लगातार उनके जो भ्रष्टाचार है उसको भी उठा रहे हैं, जिस तरह से लूट खसोट यहाँ पर जारी है उसको उठा रहे हैं, संसाधन का दोहन हो रहा है इसको उठा रहे हैं, और गांव-गांव जाकर जब जाते हैं तो लोग उससे जुड़ भी रहे हैं। फिलहाल नेशनल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।